शांत सा गांव था जहां राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था और उसे हमेशा नए रहस्य खोजने का शौक रहता था। गांव के कोने पर एक पुरानी और डरावनी हवेली थी। गांव के लोग उस हवेली से बहुत डरते थे और उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। लेकिन राजू को हमेशा लगता था कि उस हवेली में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक दिन राजू ने मन ही मन फैसला किया कि वह इस हवेली का सच जरूर पता लगाएगा। उसकी दोस्त मीना भी उसके साथ इस रोमांचक सफर पर जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों चुपके से हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही वे हवेली के बड़े दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा की हल्की सी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी अचानक उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राजू और मीना एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक पुराना बंद कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। कमरे के अंदर एक बड़ा पुराना संदूक रखा हुआ था। राजू ने हिम्मत करके संदूक खोला। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा रखा हुआ था। नक्शे में गांव के नीचे बने एक गुप्त रास्ते का संकेत बना हुआ था। तभी कमरे की दीवार के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई और अचानक दीवार का एक हिस्सा हट गया। वहां एक गुप्त रास्ता खुल गया। राजू, मीना और बाबा श्यामलाल ने मिलकर उस गुप्त सुरंग में जाने का फैसला किया। सुरंग बहुत पुरानी और अंधेरी थी। चलते चलते उन्हें दीवारों पर कई पुराने निशान दिखाई दिए। बाबा श्यामलाल ने बताया कि ये निशान बहुत पुराने समय के हैं और शायद हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर सुरंग एक बड़े कमरे में जाकर खुल गई। कमरे के बीच में एक और बड़ा संदूक रखा हुआ था। राजू ने धीरे से संदूक खोला। उसके अंदर पुराने सिक्के और कुछ महत्वपूर्ण कागज रखे हुए थे। बाबा श्यामलाल मुस्कुराते हुए बोले कि यह हमारे गांव के पूर्वजों का खजाना है। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले गांव पर डाकुओं का हमला हुआ था। उस समय गांव वालों ने अपने खजाने को बचाने के लिए इसे यहाँ छिपा दिया था और हवेली को एक गुप्त जगह बना दिया था। अब राजू और मीना समझ गए कि यह सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि गांव की एक पुरानी कहानी थी। राजू ने कहा कि यह सच गांव वालों को बताना बहुत जरूरी है। तीनों सुरंग के रास्ते वापस हवेली के कमरे में लौट आए और फिर हवेली से बाहर निकलकर गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। बाबा श्यामलाल ने सबको पूरी कहानी सुनाई। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म होने लगा और सबको समझ आ गया कि हवेली डरावनी नहीं थी, बल्कि गांव का एक पुराना रहस्य थी। सभी लोगों ने राजू और मीना की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। गांव में खुशी का माहौल छा गया और वह पुरानी हवेली अब गांव की एक यादगार जगह बन गई। राजू और मीना को अब अपने अगले रोमांच का इंतजार था, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। और इस तरह गांव का पुराना रहस्य हमेशा के लिए सामने आ गया।